हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। देखो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हो तो बहुत सारे मेजॉरिटीज़ आती है, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था। ये वन बाय वन करके मैं डिस्कस करता हूँ। पहला होता है सिंपल मेजॉरिटी। ध्यान रखना, सिंपल मेजॉरिटी का एक ही फंडा है, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद रखना, इसको अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल और वर्किंग मेजॉरिटी एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ मेजॉरिटी। ज़्यादातर यही यूज़ होता है अगर किसी लॉज में, मतलब व्हेन द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई द काइंड ऑफ मेजॉरिटी नीड अ सिंपल मेजॉरिटी यूज फॉर पासिंग अ बिल आर मोशन। ऑर्डिनरी बिल रिक्वायर्ड ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी। इसमें मतलब ये है कि अगर कुछ लॉ में नहीं लिखा हुआ तो हम जनरली सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे टोटल स्ट्रेंथ है 545, जिसमें इसके अंदर एब्सेंट है 45, तो हम, और जिसमें से 45 तो एब्सेंट है और 100 लोग ने वोट ही नहीं दिया, एब्सटेंड कर दिया, तो टोटल मेंबर कितने हो गए 400। तो हम 400 मेंबर से काउंट करेंगे, 400 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। मतलब बिल पास कराने के लिए कितना चाहिए, 400 का 50% हो गया 200 प्लस 1, मतलब 201। याद रखना, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे अर्जेंटमेंट मोशन में यूज़ होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में यूज़ होता है, प्रेसिडेंशियल रूल में होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है, एक्सेट्रा। देन हम आते हैं सेकंड टाइप, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। याद रखना, हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस से मतलब है कितने आए हैं कितने नहीं आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा में सीट है जैसे 545, तो इसका टोटल कितना हो गया 273, ध्यान रखना। अब अगला देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना हमेशा, इसमें वैकेंट सीट नॉट काउंट टू डिटरमाइन। अगर कोई सीट खाली है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले रखा है मैंने, जैसे राज्यसभा में 245 है, उसमें से 45 सीटें मान लो खाली है, तो बचा कितना 200 सीट है। तो 200 सीटों में 50% प्लस 1 होना चाहिए, तो 100 प्लस 1, 200 का निकाल लेना, 50% 100 आएगा प्लस 1, तो क्या हो गया 101। याद रखना, ये वाली मेजोरिटी कहाँ यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड वाइस चेयरमैन एक्सेट्रा। अब आते हैं जो स्पेशल है, स्पेशल मेजोरिटी। देखो, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 और फिर स्पेशल मेजोरिटी आर्टिकल 368 प्लस इसके अंदर क्या लिखा रहेगा 50% स्टेट रेक्टिफाइड बाय सिंपल मेजोरिटी, और लास्ट है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। एक एक करके समझते हैं। जैसे इसमें देखो, सिंपल तरीका क्या है, अंडर आर्टिकल 249 में क्या लिख रखा है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। मान लो 100 मेंबर्स हैं और उसमें 80 मेंबर्स आ रखे हैं और वो वोट भी कर रहे हैं, तो हमें 19 से मतलब है, उसका 2/3 निकाल लो, वही आपका कहलाएगा स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा क्या है, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग। अब इसके अंदर देखा है ओवर 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सिंपल है कि हाउस का कितना लेना है, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपका तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होता है, बिल जब पास करवाते हैं तो इसमें 50% स्टेट से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे बिल है जो स्टेट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे जीएसटी जब कानून आया था तो उसमें भी पूछा गया था स्पेशल मेजोरिटी, ये वाला अंडर आर्टिकल 368 प्लस। अगर स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है कुछ है तो इसके लिए ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस 50% स्टेट है, ध्यान रखना। इसके बाद आर्टिकल 61 होगा, जो कि कहता है आर्टिकल 61 के अंदर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हमें टोटल स्ट्रेंथ से मतलब है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई होगी, कुछ अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।